नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा आज के यानी 28 सितंबर 2025 के महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा का पेपर। जी हाँ साथी, आपको हमारे पढ़ाई गई सीरीज में से बहुत सारे प्रश्न इस पेपर में देखने को मिले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको उत्तर बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर किसको केंद्रीय विधि मंत्री नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा B.R. अम्बेडकर को केंद्रीय विधि मंत्री नियुक्त किया। नेक्स्ट आंसर, महात्मा गांधी ने मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया? तो सही आंसर है इसका यरवदा जेल। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा सर्वप्रथम कहाँ दिया? तो सर्वप्रथम दिया था बम्बई में। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 1937 में उनकी शिक्षा योजना पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया था वर्धा, महाराष्ट्र में। अगला है, महात्मा गांधी ने पहला हस्तकरघा कहाँ स्थापित किया? हस्तकरघा स्थापित किया था कोचरब आश्रम, अहमदाबाद में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का सर्वोदय अवधारणा का क्या अभिप्राय है? तो अभिप्राय है इसका उपरोक्त सभी, सबका विकास, सबका उदय और सबका उत्कर्ष। अगला है, महात्मा गांधी के सर्वोदय संबंधी विचार और निम्न में से किस पुस्तक का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? तो अनटू दिस लास्ट पुस्तक का प्रभाव पड़ा। अगला है, 1924 में त्रावणकोर में कौन सा सत्याग्रह शुरू किया गया? तो सत्याग्रह शुरू किया गया तो वाईकोम सत्याग्रह। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय राजनीति का एक नए युग में प्रवेश होता है। इस युग के प्रमुख नेता कौन थे? इस युग के प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी। अगला है, नील की खेती के विरोध में कौन सा सत्याग्रह आरंभ हुआ? तो आरंभ हुआ था चंपारण सत्याग्रह। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलनों का सही क्रम क्या था? तो सही क्रम था चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद और फिर खेड़ा। ए आंसर। अगला है, महात्मा गांधी ने अनटू दिस लास्ट पुस्तक का अनुवाद किस शीर्षक के नाम से किया? तो किया था सर्वोदय के नाम से। गांधी जी 1915 में किस देश से भारत लौटे थे? तो लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। अगला है, गांधी जी ने 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए किस देश में गए थे? तो गए थे दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन गांधी जी ने किस आश्रम से किया था? तो किया था सेवाग्राम आश्रम से। गांधी जी के सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ हुई? तो स्थापना हुई थी कोचरब में। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस यात्रा के दौरान लिखी थी? तो लिखी थी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाते समय। अगला है, महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना कब की? तो स्थापना की थी 1932 में। बाद में इसे ही हरिजन सेवक के संघ के नाम से जाना गया। अगला है, गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं जमनालाल बजाज को। गांधी जी के अनुसार अहिंसा से क्या तात्पर्य है? तो अहिंसा सर्वोच्च गुण और सर्वोच्च नैतिकता है। अहिंसा मानवता का धर्म है। अहिंसा आध्यात्मिक एकता के सिद्धांत का विनियोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया? तो सर्वप्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में आदर्श राज्य व्यवस्था स्वराज की परिकल्पना का निरूपण किया? तो निरूपण किया था हिंद स्वराज पुस्तक में। गांधी जी की अगला प्रश्न है, गांधी जी की दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? तो शुरू हुई थी साबरमती से। याद रखना, साबरमती से। अगला है, गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकार कौन थे? तो गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकार थे विनोबा भावे। नेक्स्ट है, मैं रोटी मांग रहा था, मुझे उत्तर में पत्थर मिला। यह कथन गांधी जी ने किस वायसराय के पत्र के जवाब में कहा? तो ये कहा था लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट पे चलते हैं।
निम्न में से किसने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का संगठन या गठन किया? ये भारत में बुनियादी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्माण समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो हुआ था डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है, निम्न में से किसने गांधी जी को लिखे पुराने पत्रों का पुलिंदा प्रकाशित किया? किसने गांधी जी के लिखे पुराने पत्रों का पुलिंदा को प्रकाशित किया? तो ये प्रकाशित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी थे कलकत्ता। अगला है, टाइम पत्रिका ने गांधी जी के बलिदान की तुलना किस के बलिदान से की है? तो की है अब्राहम लिंकन के बलिदान से। अगला है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट है, निम्न में से गांधी जी के जीवनी के लेखक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी जी तेंदुलकर। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रारंभ किस समिति की सिफारिश पर हुआ? तो सही समिति है बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, मैं धन का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं बल्कि सभी के हाथों में करना चाहता हूँ, इस विचार का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने किस समाचार पत्र में किया? तो समाचार पत्र का नाम है यंग इंडिया। अगला है, मोहम्मद अली और शौकत अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो नेतृत्व किया था खिलाफत आंदोलन का। अगला है, 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया? तो रखा गया था आगा खां पैलेस पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, गांधी जी की व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने की मुहिम में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे आचार्य विनोबा भावे। अगला है, 1930 में गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा शुरू करने का क्या कारण था? तो कारण था नमक कानून को तोड़ना। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है, गांधी जी के सुझाव पर पूरे देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया था ये 26 जनवरी 1930 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 17 अक्टूबर 1940। अगला प्रश्न है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव के अस्वीकार होने के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो शुरू किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। अगला प्रश्न है, महिलाएं और सामाजिक न्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस ब्रिटिश प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम का अगली तारीख का चेक बतलाकर अमान्य घोषित किया? तो क्रिप्स मिशन सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, किसे काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो गांधी जी के पिताजी करमचंद गांधी को। अगला है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया? तो 1922 में स्थगित किया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार से प्राप्त केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? तो त्याग दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष कितनी मांगे रखी? तो मांगे रखी थी 11। निम्न में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है इसका अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर या सीमांत गांधी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस मार्च से की? तो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। बारदोली किसान आंदोलन कब हुआ? तो कब हुआ था ये? 1928। खिलाफ आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉयड जॉर्ज। नेक्स्ट है, गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद
अहमदाबाद मिल मालिकों ने श्रमिकों को कितना प्रतिशत महंगा भत्ता देना स्वीकार किया? तो ये स्वीकार किया था 35%। अगला है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह कब शुरू किया? तो शुरू किया था 1919। गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 को। गांधी जी का विवाह किस उम्र में हुआ? तो उम्र थी 13 वर्ष। नेक्स्ट है, गांधी जी 1887 में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस देश में गए? तो गए थे इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था पुतलीबाई। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की गई? तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी 1904। अगला है, गांधी जी के समाचार पत्र नवजीवन का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो होता था अहमदाबाद से। गांधी जी के सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हुई? तो 1915। इंडियन ओपिनियन अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? तो प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर इसके प्रथम संपादक थे। आरोग्य की कुंजी नामक पुस्तक गांधी जी ने कहाँ लिखी थी? तो यह लिखी थी भारत में। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से फार्मों की स्थापना की? तो टॉलस्टॉय और फिनिक्स। नेटाल का कोई फार्म था ही नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी। महात्मा गांधी को सत्याग्रह आश्रम के लिए किसने अपना बंगला दिया? तो बंगला दिया था जीवनलाल देसाई ने। महात्मा गांधी ने 1934 में किस संघ की स्थापना की? तो स्थापना की थी अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ। अगला प्रश्न है, विश्व अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, उनके जन्म दिवस पर। जे.बी. कृपलानी ने गांधी आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो ये की थी वाराणसी या बनारस में। महात्मा गांधी ने कहा था, हम ईश्वर का नाम लेकर वहां जा रहे हैं। यह कथन गांधी जी या यह कथन किस घटना से संबंधित है? तो ये घटना है दांडी यात्रा। अगला है, गांधी जी या फिर महात्मा गांधी जी ईश्वर को पहचानने का अचूक साधन किसे मानते हैं? तो इसके 2 आंसर मैंने देखे, अहिंसा और सत्य दोनों को। आप देख सकते हैं आपका कौन सा आंसर सही है। अगले पे चलते हैं। महात्मा गांधी ने किस माध्यम से अहिंसा को प्राप्त किया? तो माध्यम था सत्य। सत्य के माध्यम से अहिंसा को प्राप्त किया। गांधी जी के मतानुसार निम्न में से कौन सी अहिंसा श्रेष्ठ मानी गई है? तो श्रेष्ठ है जागृत अहिंसा। अगला है, गांधी जी सत्य को किसके समतुल्य मानते थे? तो गांधी जी सत्य को ईश्वर के समतुल्य मानते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। गांधी जी ने अहिंसा के कितने रूपों का वर्णन किया है? तो गांधी जी ने अहिंसा के 3 रूपों का वर्णन किया है। गांधी जी की मान्यता अनुसार निरपेक्ष सत्य होता है, तो वो होता है उपरोक्त सभी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और शाश्वत। अहिंसा के साथ जुड़े हुए सत्य के बल से आप सारे संसार को अपने पैरों पर झुका सकते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई? तो यह की गई थी 1919 में। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार के कितने या क्या क्या अंग है? तो 3 अंग है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। गांधी जी की मान्यता अनुसार स्वराज एक वैदिक शब्द है जिसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है उपरोक्त सभी, यानी आत्मसंयम, आत्मशासन और आत्मनियंत्रण। गांधी जी ने 1903 में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ किया था? तो किया था दक्षिण अफ्रीका में।
महात्मा गांधी ने कॉलेज शिक्षा के लिए किस शहर को चुना? तो चुना था भावनगर को। निम्न में से कौन सा नारा महात्मा गांधी ने दिया था? तो दिया था गांवों की ओर लौटो। अगला है महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा की शुरुआत कब की गई? तो 12 मार्च 1930 को शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो भाग लिया था सेकंड गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? तो यह दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया? तो संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत यह एक सर्वोत्तम प्रलेख था। गांधी जी ने उपरोक्त कथन किस संदर्भ में दिया था? तो यह संदर्भ था क्रिप्स योजना। अगला है महात्मा गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किया था? तो सही आंसर है इसका चोरा चोरी कांड। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो यह समझौता हुआ था 1931। गांधी जी 1917 में कौन सा सत्याग्रह आरंभ किया? तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था। असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के युग का एक नाम हो गया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन था लुई फिशर का। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब की गई? तो स्थापना की थी 1910 में। काका कालेलकर की गांधी जी से प्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी शांति निकेतन में। महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन जॉन रस्किन की किस कृति से प्रभावित था? तो कृति का नाम है अनटू दिस लास्ट। निम्न में से किस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना गांधी जी ने 1920 में की थी? तो स्थापना की थी गुजरात विद्यापीठ की। गांधी जी के किस समाचार पत्र में सेवाग्राम प्रणाली को विस्तार से समझाया गया है? तो हरिजन पत्रिका में सेवाग्राम प्रणाली को विस्तार से समझाया गया है। अगला है सितंबर 1932 में पूना पैक्ट किन किन के बीच में हुआ? तो ये हुआ था BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। इंडिया टुडे नामक पुस्तक जिसमें गांधी इरविन समझौते का जिक्र किया गया है के लेखक कौन है? तो लेखक है उनके रजनी पामदत्त। आज का अंतिम प्रश्न, गांधी इरविन समझौते को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये समझौता हुआ था दिल्ली में, इसलिए इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताएं कि आप कौन से जिले से हैं और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।